प्रदेश का बासमती चावल अपने स्वाद और महक के लिए विश्व में जाना जाता है। देश में हरियाणा से सबसे ज्यादा बासमती चावल निर्यात किया जाता है। बासमती चावल के निर्यात को लेकर अब पाकिस्तान भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। वहीं चावल में कीटनाशक के अवशेष अधिक पाए जाने पर कई यूरोपियन देशों और अरब देशों के पैमाने पर प्रदेश का बासमती चावल अब खरा नहीं उतर पा रहा है। ऐसे में सरकार ने बासमती चावल की गुणवत्ता पर विशेष फोकस करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बासमती चावल प्रदेश में सबसे अधिक उगाया जाता है। बासमती चावल के अंतिम दिनों में गर्दन तोड़ बीमारी से रोकथाम के लिए किसानों द्वारा ट्राइसाइक्लाजोन कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त बुफ्रोजेफिन कीटनाशक दवाई का छिड़काव भी किसान बासमती की फसल पर करते हैं। इन सभी कीटनाशकों के अवशेष फसल कटने के बावजूद चावल में तय मात्रा से अधिक पाए जा रहे हैं, जो कि सरकार के लिए अब चिंता का विषय बन गया है। कीटनाशक न सिर्फ मनुष्य के लिए हानिकारक हैं, बल्कि पशुओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कीटनाशकों से संबंधित नियमों में यूरोपियन देशों के बाद अब अरब देशों ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, जिसके कारण हरियाणा के बासमती चावल का निर्यात प्रभावित हो रहा है। बासमती के रिजेक्ट होने की घटनाओं के बाद सरकार अब हरकत में आई है। कृषि विभाग को गाइडलाइन भी जारी कर दी गई हैं, जिसके साथ साथ कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, सोनीपत जिले में करीब 90,000 हेक्टेयर भूमि में बासमती चावल उगाया जाता है। सोनीपत के अतिरिक्त करनाल, पानीपत, यमुनानगर, जिंद और कैथल जिलों में भी बड़ी संख्या में किसान बासमती चावल का उत्पादन करते हैं। ऐसे में सरकार ने किसानों को बासमती चावल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सोनीपत सहित 6 जिलों में 75 जागरूकता कैंप आयोजित करने का फैसला लिया है। सोनीपत जिले में भी 6 ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए जाएंगे। ट्रेनिंग कैंप में BEDF भी किसानों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगा। वहीं दूसरी तरफ रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल से फसलों की गुणवत्ता पर पड़ रहे असर को कम करने के लिए कृषि विभाग किसानों को जैविक खेती के प्रति प्रेरित करने की रूपरेखा तैयार कर रहा है। सरकार ने भी प्राकृतिक खेती प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का मन बना लिया है। कोरोना संक्रमण की वजह से पैदा हुए हालातों में सुधार के बाद जल्द ही सोनीपत जिले के कृषि अधिकारियों और कर्मचारियों की प्राकृतिक खेती प्रोजेक्ट से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। प्राकृतिक खेती प्रोजेक्ट के तहत खेती को शून्य बजट करने की तरफ कदम उठाए जाएंगे, ताकि किसानों का खर्च कम करके उनकी आमदनी बढ़ाई जाए। देखिए, सबसे पहले हरियाणा मुख्य निर्यातक है बासमती धान का, और इसमें 6 जिले हमारे हरियाणा में जो बासमती धान की पैदा करते हैं, और विदेश में मुख्यतः यूरोप में और सऊदी अरब या अरेबियन कंट्री हैं, उसमें हमारा धान एक्सपोर्ट किया जाता है। हमारे मुख्य ज़िले जो हैं बासमती वाले, उसमें सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, कैथल एवं जींद का एरिया है, जहां बासमती धान का उत्पादन होता है। लेकिन पिछले 2-3 सालों से हमारा धान अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कम खरीदा जाता है, और उसका मुख्य विषय है कि हमारे किसानों द्वारा अज्ञानता की वजह से जब धान पकने को होता है, तब 2 दवाइयाँ हैं जिनका वो स्प्रे करते हैं, और इन दोनों दवाइयों का असर, रेजिडुअल इफेक्ट दाने पर और फसल पर दोनों पर बचा रहता है। टाइम एट हरियाणा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।